नमस्कार आप सभी को। मैं एडवोकेट सुनीता चौबे और भारतीय जनता पार्टी अपने मयूर विहार ज़िले में महिला मोर्चा की प्रवक्ता हूँ, जिला प्रवक्ता। और अभी 26 तारीख को एक वीडियो बनाया गया बाबुल चौहान के ज़रिए कि प्रियंका कैंप में दिल्ली जल बोर्ड का कुछ वहाँ पे कर्मचारी आए थे और वहाँ के एक जो ट्यूबवेल ख़राब हुआ था काली माता मंदिर के अंदर, वो काफ़ी टाइम से ख़राब हुआ था। तो काफ़ी लोग समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन ये बाबुल चौहान वहाँ पे गंदी राजनीति करने के उद्देश्य से पहुँचे और वहाँ पे पहुँच के इन्होंने आरोप लगाया कि सुनीता चौबे यहाँ के प्रधान के साथ मिलके और इस जगह को कब्जा करना चाह रही थी, जिसके वजह से यहाँ के ट्यूबवेल को ख़राब बताया गया और बाबुल चौहान के छूते ही वो ट्यूबवेल ठीक हो गया। बताइए कितनी अच्छे चमत्कारी बाबा हैं वो। इसके साथ साथ वो आली गांव और आली बिहार की जनता को किस प्रकार से ये अंधेरे में रख रहे हैं, किस तरह से लूटते आ रहे हैं। अभी तक तो किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि बाबुल चौहान गला काट के और बालों की रक्षा करता है। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ पॉइंट जो है मैं जनता के बीच रखना चाहती हूँ कि जो इंसान इतने सालों से पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहा है, वहाँ की जगह को कब्जा कर रहा है, वो मेरे को कब्जा करने वाली बात बता दिया। यानी कि मेरे ऊपर ये जानबूझ के एक आरोप लगाया कि मेरी छवि खराब हो जाए। लेकिन मैं पब्लिक की सेवा करती हूँ। इस सेवा के उसने अपनी गंदी राजनीति के तहत ये आरोप जो लगाए हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ अपनी प्रियंका कैंप की जनता और अपने आली बिहार आली गांव वाले सभी पब्लिक को कि ये जो वहाँ पे इनकी जो पहली करतूत है, जो ई ब्लॉक में ये इनका खुद का अपना मकान था। इन्होंने अपने मकान को बेच के अपने माँ बाप को किराए पे रख के खुद का जाके रेजिडेंस इन्होंने फरीदाबाद में बनवा लिया। मतलब यहाँ की ये जनता की सेवा ये फरीदाबाद में बैठ के करेंगे। क्या ये अच्छी राजनीति कर रहे हैं लोगों के साथ? और दूसरी करतूत इनकी ये है कि काफ़ी साल पहले ये ब्याज का बिजनेस करते थे और उसके बाद डीलर थे, छोटे मोटे जो प्लॉट काट के बेचने वाला काम होता है, वो छोटे मोटे प्लॉट काटते थे। इनके एक पार्टनर थे विकी चौहान जी, जो मदनपुर खादर के हैं। सबसे पहले इन्होंने उसी को धोखा दिया। तो वो जो अपने जिगरी दोस्त को धोखा दे सकता है, वो किसी को भी धोखा दे सकता है। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपना जो काम है पार्टी ज्वाइन कर लिए। पार्टी ज्वाइन करके चुनाव लड़ते रहे, छोटे मोटे चुनाव निगम पार्षद का, जिसने इसके बाद 2017 में इन्होंने चुनाव भी लड़ा। और तीसरी करतूत, जो पूर्वांचल के लोगों ने अपना सिर मौर बना रखा था। पूर्वांचली लोग बहुत भोले भाले होते हैं और पूर्वांचली हर किसी को अपना समझ जाते हैं, तो अपनी जान लुटा देते हैं। तो जान लुटाने का इन्होंने ये सौगात दिया कि वहाँ पे जो लाल मंदिर के बगल में छठ घाट बना हुआ था, उस छठ घाट को ये सिंचाई विभाग को गलत इन्फॉर्मेशन देके कि यहाँ ये जगह कब्जा किया जा रहा है, उस जगह को उस घाट को जो पक्का बना हुआ था 17-18 सालों से वहाँ की पूर्वांचल की जनता पूजा कर रही थी, उस घाट को इन्होंने तोड़वा दिया। बताइए कि एक छठ घाट की जो जगह है उसको क्या कोई कब्जा करेगा? वो सिर्फ एक तालाब की तरह बना हुआ था। उसमें क्या कोई जाके मॉल बनवा रहा था या स्विमिंग पूल बनवा रहा था या कोई कमर्शियल यूज हो रहा था वहाँ का? लेकिन इन्होंने गलत आरोप लगा के पूर्वांचलियों को लुटेरा बना के वहाँ का घाट तोड़वा दिया। इसके बाद जब पूर्वांचलियों को आहत हुई तो ये धीरे धीरे समझ गए कि ये आदमी किसी का सगा नहीं हो सकता है।
और उसके बाद इन्होंने अपने घर के सगे अपने भाई के पत्नी के जो उसी दिन मरी हुई थी, बेचारी मृत्यु हुई थी, उसी दिन इन्होंने अपना पर्चा भरा चुनाव लड़ने का। जो कि हर कोई दुश्मन भी होता है तो किसी के घर में कोई मृत्यु होती है तो उसको भी दुख होता है, लेकिन अपने घर के सदस्य के मरने के बाद ये लोग अपना ढोल बजा के और पर्चा भरे। तो ये देखिए ऐसे ये लोग हैं। और ये उसके बाद जब मैंने ये पोस्ट डाले, वीडियो डाले फेसबुक पे, मैं जब इस पर कमेंट करने लगी, जब मैं ग्रुप में इनकी करतूतों को लिखने लगी तो ये अपनी वाइफ को आगे कर दिए। मतलब वाइफ को तो मैं कुछ मानती नहीं, ठीक है। तो इन्होंने ये किया, चमत्कार करने वाले ये बाबा हैं, देखते जाइए क्या क्या ये किए हैं। उसके बाद ये इनका जो है धर्म रीति रिवाज, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो इंसान हिंदू रीति रिवाज का छठ घाट तोड़वा सकता है, भागवत कथा रुकवा सकता है। उसके बाद ये 2022 का चुनाव का इन्होंने खूब धूमधाम से तैयारी किया। मुझे भी रिसर्च करना पड़ा है इनके बारे में, क्योंकि मुझे भी इतना इंटरेस्ट नहीं था कि ये आदमी है क्या। रिसर्च करने में मुझे 2-3 दिन लग गए, क्योंकि इतना टाइम कहाँ होता है फालतू कामों के लिए। तो रिसर्च करने के लिए मुझे टाइम निकालना पड़ा, क्योंकि जो आदमी मेरे पे आरोप लगाएगा, गलत आरोप लगाएगा, तो मैं तो छोड़ने वाली नहीं हूँ। क्योंकि हम लोग बागी बलिया वाले हैं। बागी बलिया वाले जब पीछा कर देते हैं ना तो उजाड़ देते हैं, वो भी जड़ समेत। इसके बाद ये क्या किए कि वहाँ पे आली बिहार में एक ब्लॉक जहाँ पे ट्यूबवेल ख़राब था, पाइपें ख़राब पड़ी हुई थी, वहाँ के लोगों ने 58,000 रुपये इकट्ठा करके वहाँ की वो जो ट्यूबवेल ख़राब थी वो सही करवाया गया, वहाँ की जो लोकल जनता है। और उस ट्यूबवेल को ये अपने ऊपर क्रेडिट लेते हुए वीडियो बना के फेसबुक पे डाल रहे हैं कि मेरे वजह से ये एफ ब्लॉक का जो जल बोर्ड की समस्या थी उसका निवारण हुआ है, और उसका इन्होंने क्रेडिट लेते हुए वाहवाही लूट ली अपने ऊपर। लेकिन एफ ब्लॉक की जनता इनको ढूंढ रही है स्वागत करने के लिए और धन्यवाद देने के लिए कि आए और हम इनका स्वागत करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, दूसरे के कामों को अपना नाम देकर। और जहाँ कोई ऐसे इनके कुछ काले कारनामे हैं जो और अभी खुलने वाला है। और इसके बाद ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आली विस्तार में जो डीडीए की ज़मीन है, वो डीडीए की ज़मीन को अवैध रूप से प्लॉटिंग करवाया जा रहा है इनकी मिली भगत से। और उसमें इनका क्या हिस्सा है वो आली गांव में जितने लोग प्लॉट खरीद रहे हैं वो बताएंगे। और जिसके पास अगर कोई फर्जी पेपर पाया गया तो उसकी पूरी जांच होगी। और इसकी अभी तो मैं सिर्फ फेसबुक पे ये बता रही हूँ, लेकिन मैं लिखित में कंप्लेंट दूंगी। जो डीडीए की गवर्नमेंट की ज़मीनों को कब्जा किया गया है वो किस तरह से किया गया और यहाँ पे प्लॉटिंग कैसे हो रही है, इसका इनके पास क्या कोई पेपर है जो कर रहे हैं ये लोग। और इसमें इनका मिली भगत तो होगी, क्योंकि भाई अभी तक तो कुछ नहीं था और अभी जाके देखो वहाँ पे सब कुछ बन गया, मकान बन गए, टीन सेट डल गए, वहाँ पे जो झुग्गियाँ थी वो झुग्गियाँ उजाड़ दी गई। अब ये सारे आली गांव आली विस्तार का जितनी समस्याएं थी सारी समस्याओं का निवारण करते हुए ये अब प्रियंका कैंप पहुंच रहे हैं। प्रियंका कैंप में जाके और वहाँ की जनता जो कि इनको भूल चुकी थी, अब ये याद दिला रहे हैं कि मैं ही तुम लोगों का मसीहा हूँ। इन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया था मेरे ऊपर कि अभी सुनीता चौबे यहाँ की मसीहा बनी है। आप जो मसीहा बने हुए हो तो प्रियंका कैंप का आप वहाँ पे जो ट्यूबवेल ख़राब था ट्यूबवेल आपने अगर सही कराया
और नहीं कराया तो उसका भी कोई सबूत होगा और वहाँ की जनता बताएगी। इसके लिए आपको एक दिन टाइम निकाल के प्रियंका कैंप आना पड़ेगा, तभी ये सारी जो बातें हैं ना आप क्लियर कर पाओगे। बाकी की चीज़ें तो मैं समय समय पे पब्लिक को ज़रूर अवगत कराऊंगी कि अभी कौन कौन से नए नए काम शुरू किए हैं, उस काम का भी जल्दी ही पर्दाफाश होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आकर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनके आप इस तरह से नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी हमें भी अध्यक्ष जी से मिलना पड़ेगा आपके लिए। बाकी पब्लिक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग ध्यान रखें कि आपके साथ कहाँ कौन गलत कर रहा है। उसके लिए मैं आपके साथ खड़ी हूँ और हर समय खड़ी हूँ। धन्यवाद।